हेलो व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे संज्ञा। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, उससे बात क्लियर हो जाएगी। जैसे राम एक बुद्धिमान बालक है, यह किताब उसकी है, पीतल के बर्तन में खाना बनाओ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है। अब यहाँ पर जितने भी ब्लैक शब्द है जो बोल्ड किए हुए हैं, ये सभी संज्ञा शब्द है। जैसे राम, बालक, किताब, पीतल, बर्तन, प्रेम, टेबल, अंगूर और गुच्छा, ये सब शब्द क्या है? ये संज्ञा शब्द है। तो ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं क्योंकि ये सब किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम जो है हमें बता रहे हैं। जैसे राम एक लड़के का नाम है, बालक भी एक लड़का है। तो आगे देखेंगे उसके भेद क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, फोर्थ समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। साइड में इंग्लिश वाले नाम भी दिए हुए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले देखते हैं क्या है। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, इसमें क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन, वस्तु का नाम गीता, रामायण, कार, घर आदि, स्थान का नाम कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली आदि, दिशाओं का नाम उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी। तो ये सभी क्या है? वो नाम है। किसके नाम है? व्यक्ति के नाम है। यहाँ पर इंसान का नाम आ गया। उसके बाद वस्तु का नाम आ गया। उसके बाद आपका हो गया स्थान का नाम, प्लेस, दिशाओं के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए। तो सब किसी ना किसी चीज के नाम है। तो जितने भी ये नाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे विकास फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर विकास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि विकास बोलने से एक लड़के का नाम हमें पता चलता है। राम मेरा दोस्त है, राम भी एक लड़का है, उसका नाम है राम। प्रेमचंद उपन्यासकार है। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी है। और महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब देखिए ये सभी क्या है? नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। तो कुछ ना कुछ नाम है, तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? देखिए जातिवाचक का मतलब है कॉमन नाउन। अब जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे हम लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होता है। जैसे इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम जो है एक लड़का है, लेकिन राम बोलने से कोई एक व्यक्ति होगा जिसका नाम राम है। और लड़का बोलने से कोई भी लड़का हो सकता है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है। इसलिए लड़का बोलते ही हम पूरी जाति यानी कि सभी लड़कों के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए लड़का शब्द क्या हो जाता है? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन राम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि राम बोलने से कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ राम ही है। मोहन बोलने से सिर्फ मोहन ही है, मोहन को हम राम नहीं कह सकते। ऐसे ही नदी बोलने से कोई भी नदी आ जाएगी, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन अगर गंगा बोलेंगे तो गंगा नदी ही है, यमुना बोलेंगे तो यमुना नदी है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि उसका एक नाम है। लेकिन नदी शब्द बोलने पर कोई भी नदी आ जाएगी। इस तरह नदी शब्द जो है पूरी नदियों की जाति का बोध कराती है। सभी नदियों के लिए हम नदी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य कहने से कोई भी इंसान होगा, राम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर पेड़ और पक्षी दो जातिवाचक संज्ञा। पेड़ की जगह अगर यहाँ पर लिखा होता कि आम का पेड़ या बबूल का पेड़, पक्षी की जगह अगर मैना लिखा होता तो फिर वो जातिवाचक नहीं होता क्योंकि आम का पेड़ बोलने से सिर्फ आम का पेड़ ही होगा और मैना बोलने से या तोता बोलने से फिर तोता पक्षी ही होगा। लेकिन उसकी जगह पर पेड़ और पक्षी वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है? ये हो जाएंगे
जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो भावनाएं हैं, इमोशंस है उनको, जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, यहाँ ये शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। यानी कि इससे हमको वो इमोशन पता चल रहा है। इसीलिए भाव का मतलब क्या है? इमोशन। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्साह मन का भाव है, उत्साह हो गया एक एग्जाम्पल। ईमानदारी से गुण का बोध होता है, ईमानदारी हो गया एक भाव। बचपन जीवन ही एक अवस्था या दशा बताता है, तो बचपन क्या है? इमोशन हो गया। तो ऐसे शब्द जिसमें वो इमोशन दिखे वो हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, पूरे ग्रुप का हमको पता चले। जैसे व्यक्तियों में समूह क्या है? जनता है, सभा है। वस्तुओं में है गुच्छा, मंडल। अब फूलों का गुच्छा, इसमें पूरा फूल, बहुत सारे फूल आ गए, एक गुच्छा बन गया। जनता बोलने से पब्लिक आ गई, यहाँ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो समूह, ग्रुप जो है, ऐसे वर्ड जिनसे हमें समूह की बात पता चलती है, ग्रुप की बात पता चलती है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए। भारतीय सेना ने शत्रुओं को मार भगाया। यहाँ पर सेना बोलने से सैनिक, बहुत सारे सैनिक, एक दो नहीं, एक ग्रुप। तो भारतीय सेना ने शत्रुओं को मार भगाया। दूसरा है मेले में काफी भीड़ है। यहाँ पर एक दो चार लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो पूरा ग्रुप, जो लोगों का जो ग्रुप है वो हमें कैसे पता चला? भीड़ शब्द से पता चला। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पूरे समूह के बारे में पता चले उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट में देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब क्या है? जैसे किसी ठोस, तरल, ठोस का मतलब है जो सॉलिड हो, तरल यानी कि लिक्विड, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि तांबा है, पीतल है, सोना है, लोहा है, इस तरह के जो मटेरियल ही इंग्लिश वर्ड होगा मटेरियल। तो इस तरह के जो द्रव्य है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या क्या था? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 ही संज्ञा है। उन 5 संज्ञाओं को आपको ध्यान रखना है। 2-2, 4-4 एग्जाम्पल याद रखिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं ट्राई करके कि कर पाते हैं कि नहीं। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, अनुच्छेद, निराश, विवाह। अब इसमें क्या हो सकता है? देखिए आंसर क्या है? क। ये जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लालिमा। अब देखिए आगे, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? इसका सही आंसर क्या होगा? क, जातिवाचक, क्योंकि ये जाति का बोध करा रही है। नदी बोलने से कुछ भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी हो सकती है। आगे देखिए, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? अब यमुना क्या होगा? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घ, व्यक्तिवाचक, क्योंकि यमुना बोलने से सिर्फ यमुना नदी ही कहलाएगी, कोई दूसरी नदी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक नाम है। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही इजी है, आप आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे वस्तु का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कामायनी, सुशील, डॉक्टर, बुढ़ापा। और फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मोहन, नदी, अयोध्या, हरियाली। तो इनके आंसर आप सोचिए क्या होगा, लिखिए और कमेंट में बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे तो वीडियो फिर से देखिए, और वीडियो अच्छे से देखेंगे तो इनके आंसर आप आसानी से दे पाएंगे।
तो ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको ग्रामर का कौन सा टॉपिक चाहिए, जिस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपको हिंदी ग्रामर से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.